हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में लर्न विद विनीत। मैं विनीत। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और साइड बुक जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस। फिर अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बता दूंगा। पहले इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जब कोई भी ट्रायंगल तीनों साइड से क्लोज हो, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों साइड से क्लोज है और एक 90 डिग्री पे बना हो एक एंगल 90 डिग्री पे हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले स्टार्ट किया राइट एंगल ट्रायंगल से। अब अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी भी बिल्डिंग का हाइट मेज़र करना हो या किसी भी रिवर का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इजीली मेजर कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जैसे कि कभी कंस्ट्रक्शन में आपको मिल जाए कि बिल्डिंग का हाइट मेजर करना हो या डिस्टेंस आपसे दो कितने डिस्टेंस पे है कोई बिल्डिंग, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आगे आपको और भी आगे हर क्लासेस में मिलते जाएंगे, जैसे 11th में भी है। 11th में थोड़ा और आगे स्टेप का मिल जाएगा। फिर 12th में भी थोड़ा है। ट्रिग्नोमेट्री से ही आपको डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, ये सब इंटीग्रेशन सब कुछ मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री के ही बेस से। ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। फिर आगे चलते जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। जैसे एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी पे। राइट एंगल राइट एंगल एट एंगल बी। एंगल बी पे हमारा एक राइट एंगल है। ठीक। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, वो सब समझ लेंगे तो उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली समझ में आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस समझने से पहले हम किसी भी कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, या एंगल ए ले लें या एंगल सी ले लें। तो हम एंगल ए से ही समझ लेते हैं। एंगल ए की अपोजिट साइड में जो जो अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे एंगल ए की अपोजिट साइड में बी सी है, ए बी सी, तो इसे हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू, समझने के लिए मैं इसे बोल देता हूँ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री कौन सा एंगल है? एंगल बी। एंगल बी के सामने कौन सा साइड है अपोजिट में? ए सी, इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस हाइपोटेनस। और जो बचा हुआ साइड है, अब कौन सा साइड बच गया हमारे पास? ए बी। तो उसे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोलेंगे। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हमारा कुछ बेसिक्स टर्म्स था, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। हाइपोटेनियस किसे बोलते हैं? एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी साइड होती है? साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी साइड होती है? एडजेसेंट साइड को ही हम बेस बोलते हैं।
बेस वाली साइड है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। साइन, कोसाइन, कोसाइन को एक कॉस बोलते हैं, कॉस। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाता है टेंजेंट। टेंजेंट को एक टैन बोलते हैं। और फोर्थ वाला होता है कॉन्सिकेंट। कॉन्सिकेंट को ही कॉस बोलते हैं, कोसिक बोलते हैं, सॉरी कोसिक बोलते हैं। कॉन्सिकेंट को ही कॉसिक बोलते हैं। फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला होता है सेकेंड। सेकेंड को ही सेक सेक बोलते हैं। और सिक्स वाला होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट के कोटेंजेंट को ही कॉट बोलते हैं। ये हमारा 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसका यूज हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब मैं इनका एंगल एंगल लेके इनका वैल्यू बताता हूँ। साइन का, कॉस का क्या वैल्यू होता है। अगर मैं लिख दूं अगर मैं लिख दूं साइन ए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन ए साइन का प्रोडक्ट है ए। ये साइन डिफरेंट होता है, साइन डिफरेंट है और ए डिफरेंट है। ए यहाँ पर ए एक एंगल होता है। ए हमारे पास कोई एंगल दिया रहेगा तो इसे हम बोलेंगे साइन ए। जैसे हमारे पास एंगल दे दिया रहे, अगर 10 20 तो उसे बोलेंगे साइन 10 डिग्री। जैसे हमारे पास एंगल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एंगल हमारे पास दे दे 30 20 10, तो उसे बोलेंगे साइन 13 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री। ठीक, तो साइन ए मतलब ए हमारा एंगल रहेगा। ए साइन का साइन और ए दोनों प्रोडक्ट नहीं है। मतलब समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे जैसे हम लिखते थे, जैसे समझने के लिए मैं बता दूं आपको। साइन ऐसे मत समझ लीजिए कि आपकी साइन इंटू ए है, नहीं, साइन गलत, साइन अलग है और ए अलग है। ठीक, तो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देता हूँ एंगल ए के अकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इनकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के अकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से एंगल ए के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो हमारा आएगा। सबसे पहला आता है साइन साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये आपको ये फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू बी सी बाई, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी, हाइपोटेनियस ए सी। ठीक, तो हमारे पास आएगा साइन ए। अब मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग है। अगर मैं यहाँ पर एंगल सी ले लेता तो यहाँ पर दूसरा हो जाता, दूसरा हो जाता अपोजिट एंगल। एंगल सी का अपोजिट एंगल दूसरा होता है हाइपोटेनियस वही होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट में हो, सो साइड। और इसका परपेंडिकुलर अलग,
साइड सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल सी डिफरेंट होता अगर एंगल सी ले लेता मैं। ठीक, ये पहला आ गया। अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा वाला हम बात करते हैं। दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन। कोसाइन यानी कॉस। मैं कोसाइन नहीं कॉस ही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं लिख दिया था कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एडजेसेंट एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। कॉस ऑफ एंगल ए। अब मैं थोड़ा फिगर एक बार आपको बता देता हूँ। फिगर आपको याद होना चाहिए। इससे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा एंगल ए, यहाँ बी है 90 डिग्री, ए सी, ये हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट एंगल ए। आगे हमारे पास ए बी रहेगा, साइड एडजेसेंट ठीक। हमारे पास क्या दिया था, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट कौन सी है, एंगल ए के साइड एडजेसेंट कौन सा साइड है, ए बी। तो यहाँ रहेगा ए बी। ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी। ए सी हमारा हाइपोटेनियस है। ये आ गया ए सी। यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब तीसरा रेशियो ले लेता हूँ। tan ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक। अब मैं एक बार दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी साइड है, कौन सी साइड है, बी सी। ये वाली है ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई, अब क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट वाली साइड। एंगल ए है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए वाली, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ रहेगा आपका tan ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तीसरा रेशियो हो गया। फोर्थ वाला बात करते हैं। फोर्थ रेशियो हमारे पास कौन सा है, कोसेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू। अब अगर का एंगल ए ले लेंगे तो इसका हाइपोटेनियस कौन सा साइड है, ए बी, ए सी सॉरी ए सी। यहाँ रहेगा ए सी बाई डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। ए बी है, बी सी डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ रहेगा कोसेक ए इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आगे सब क्वेश्चंस इसी के बेस पे रहेंगी, फार्मूले के। अब फिफ्थ वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा होता है सेक सेक ऑफ एंगल ए हाइपोटेनस
hypotenuse divided by side opposite to एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर एंगल ए का हाइपोटेनियस कौन सा है, साइड है ए सी, ए सी। यहाँ पर रहेगा ए सी बाई डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए का साइड अपोजिट कौन सा है, बी सी, डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ रहेगा सेक ए इक्वल टू ए सी बाई बी सी। फोर्थ वाला आ गया। अब फिफ्थ वाला आ गया, सॉरी फिफ्थ वाला आ गया। अब सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। सिक्स वाला कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हमारे पास हमें दिया था साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। यहाँ रहेगा ए बी डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ आएगा कॉट ए इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ठीक, तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग वाला यहाँ से था, पहला वाला साइन का था, साइन ए इक्वल टू साइड। ठीक, तो पहला वाला रेशियो था साइन ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस बी सी बाई ए सी, एंगल ए के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर दूसरा वाला था कॉस का, कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी। और तीसरा वाला था टेन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी बाई ए बी। और फोर्थ वाला था कॉस का, कोसेक का, सॉरी कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए सी बाई बी सी। और फिफ्थ वाला था सेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए सी बाई बी सी। और सिक्स वाला था कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए बी बाई बी सी। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग था। अगर यही मैं आपको एंगल सी के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे हमारे पास था एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यही मैं आपको एंगल सी के अकॉर्डिंग बता दूं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं आपको यही एंगल सी के अकॉर्डिंग बताऊं, एंगल सी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, साइड ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हमारा अब साइड अपोजिट टू एंगल ए वाली साइड होएगा ए बी। ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। और हमारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेनियस तो हमारा सेम ही रहेगा, ए सी। ए सी हमारा हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट में है हाइपोटेनस। और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंगल सी की एडजेसेंट साइड ए बी सी हो जाएगी। एडजेसेंट साइड। तो अब यहाँ से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू डिफरेंट, साइड हाइपोटेनियस एडिशनल साइड डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, साइन का क्या था हमारे पास, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल सी, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी। यहाँ आ जाएगा ए सी। और साइन सी का होगा
अब मैं cos c का बताऊं तो इसका होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। cos c का जो एडजेसेंट साइड है कौन सी है? BC। BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। और तीसरा वाला, थर्ड वाला था tan का। tan C इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। और एंगल C का एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। और फोर्थ वाला था हमारे पास कोसेक। कोसेक C इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास? AC। और एडजेसेंट साइड कौन सी थी? एंगल C की एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। कोसेक का हो गया। अब सेक का होता है सेक C इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट आप एंगल C। एडजेसेंट क्या है? BC। नहीं सॉरी, एक मिस्टेक हो गया मेरे पास से यहाँ पर। कोसेक कोसेक का हाइपोटेनियस हमारे पास AC होता है और डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है? AB। यहाँ पर होगा AB। सॉरी माय मिस्टेक। एंगल सेक C का मुझे पता चल गया। सेक C का होता है हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड BC। और यहाँ पर होता है लास्ट टेन का। टेन C इक्वल टू एडजेसेंट एंगल ऑफ C। एडजेसेंट एंगल ऑफ C कौन सा है? कौन सी साइड है? साइड एडजेसेंट टू एंगल C, BC डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है? AB। ठीक, देखिए पिछले वाले से सब वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। अगर रेशियो अगर अगर एंगल बदल देंगे तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट, अगर मैं अगर मुझे साइन दिया हो, अगर मुझे साइन दिया हो, साइन ए दिया हो, अगर मुझे कोसेक निकालना हो, अगर कोसेक निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ। अगर साइन दिया है मुझे कोसेक निकालना है तो साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक होता है। कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। साइन साइन कोसेक का और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। वैसे वैसे कॉस का भी होता है। कॉस होता है सेक का। कॉस का होता है 1 बाई सेक ए। और सेक का होता है 1 बाई कॉस ए। यहाँ पर होता है कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस रेसिप्रोकल होगा सेक का और सेक होता है कॉस का। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, 1 बाई कॉट ए। अब कॉट का होता है 10। कॉट ए इक्वल टू 1 बाई 10 है। यहाँ पर होगा कॉट, सॉरी, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब कॉट का 10। ठीक, अगर आपके पास साइन और कॉस दिया हो, आपको 10 पूछ दे तो 10 का फार्मूला, उसका फार्मूला होता है 10A इक्वल टू साइन A बाई कॉस A। अगर आपके पास साइन और कॉस दिया हो, अगर कॉट पूछ दे तो अगर 10 तो ऐसे 10, अगर 10 पता चलेगा तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा। लेकिन मैं रेसिप्रोकल नहीं, अगर डायरेक्ट अगर पूछ दे आपको कॉट तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ये कुछ फार्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आपको पता होने चाहिए। आगे क्वेश्चंस सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है
गिवन tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से tan A हमें दिया है 4/3 और हमें और सभी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालना है एंगल A के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं जो गिवन है उसे मैं लिख लेता हूँ। गिवन tan A इक्वल टू 4/3। ठीक, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। एंगल ए के अकॉर्डिंग से सभी वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी पे है। ठीक, तो उसके बाद अभी मुझे दिया है tan A इक्वल टू 4/3। ठीक, तो अब मैं आपको पहले अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि tan A इक्वल टू क्या, tan A का रेशियो क्या होता है, tan A का रेशियो क्या होता है। अगर आपको वो याद ना आ रहा हो तो उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है P B P डिवाइडेड बाई H B। ठीक, तो यहाँ पर P का मतलब होता है cos, सॉरी, यहाँ P का मतलब होता है साइन, यहाँ B का मतलब होता है cos, यहाँ P का मतलब होता है टेन, और यहाँ पर H का मतलब होता है कोसेक, यहाँ H का मतलब होता है सेक, यहाँ B का मतलब होता है कॉट। अगर आपको पूछ दे टेन की वैल्यू क्या आती है, तो टेन इक्वल टू, यहाँ पर दिया है टेन, P के ऊपर टेन, तो यहाँ P पहले आ जाएगा, फिर इससे डिवाइड कर रहा है कौन सा है, B, यहाँ B होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी होगा tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया है, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, तो यहाँ आ गया BC, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर एंगल A के अकॉर्डिंग, और एंगल A के अकॉर्डिंग बेस हमारा हो जाएगा AB, ये हमारा बेस है। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमें दिया है BC और बेस हमारा है AB, यहाँ लिख दें AB। तो tan A इक्वल टू 4/3, तो BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल टू 4 और AB इक्वल टू 3। ठीक, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया। P इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 और बेस इक्वल टू 3। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC, AC हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में होता है साइड, उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे AC। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनियस हमें दिया है, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ मैं, ए बी सी। तो हमें दिया है हाइपोटेनियस क्या है, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, BC हमारा परपेंडिकुलर है, BC का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है AB, AB का स्क्वायर। तो हमें AB का वैल्यू दिया है 3 और BC का वैल्यू दिया है 4, तो वैल्यू लिख रखते हैं। तो BC का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और AB का 3, ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो AC इक्वल टू 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू 5। ठीक, इधर स्क्वायर में था, अगर इक्वल इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट में स्क्वायर में, तो रूट में हो जाएगा। ठीक, तो हमें AC का वैल्यू पता चल गया। AC हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आ गया 5, यहाँ पर 5 आ गया हाइपोटेनियस का वैल्यू। हमें पता चल गया P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है। P का वैल्यू कितना आया था 4, B का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5, ये हमने निकाल लिया है। अब हम और सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालेंगे एंगल A के अकॉर्डिंग। तो साइन A इक्वल टू P बाई एच, P बाई एच किससे आया,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब शॉर्टकट मेथड से देखें तो मैंने आपको बताया था कि पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। यहाँ पर पी का वैल्यू, पी क्या है, साइन है, साइन इक्वल टू पी बाई एच, यहाँ है पी बाई एच, 4/5, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4, हाइपोटेनियस का 5। अब ऐसे ही कॉस का निकालेंगे तो कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, यहाँ पर क्या है, कॉस बी बाई एच। इसे देखिए यहाँ पर दिया है कॉस, तो बी बाई एच, यहाँ बी बाई एच, बी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 5। ठीक, वैसे ही कोसिक का निकालेंगे। कोसिक का निकालने के लिए मैं आपको एक बताया था फार्मूला, कोसिक कोसिक इक्वल टू 1/sin, कोसिक इक्वल टू 1/sin। एक ऐसे निकाल सकते हैं, या आप अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक दूसरा होता है, इसे बताया था शॉर्टकट मेथड से, कोसिक इक्वल टू h/p। एच ऊपर रह हो जाएगा और p डिवाइड करेगा उससे, तो कोसेक इक्वल टू 1/sin a लिख देंगे। तो 1/sin a का वैल्यू हमने निकाला था 4/5, 1/4/5, तो 5 जब ऊपर जाएगा तो 5/4, कोसेक a का वैल्यू आ गया। वैसे ही सेक a का भी होता है, सेक a इक्वल टू 1/cos a, तो cos a का वैल्यू हमने निकाला था 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 3/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही कॉट ए का भी होगा, कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए, तो 1/10 ए का वैल्यू मैंने निकाला था, 10 ए का वैल्यू हमें गिवन ही था, यहाँ पर 10 ए का वैल्यू हमें दिया था 10 ए इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से हम कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए इक्वल टू 1/4/3, अब 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 जाएगा। ठीक, तो अब हम चलिए दूसरे कोई क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। सी पे हमारा राइट एंगल, इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। हमें एंगल बी, गिवन एंगल कौन सा, एंगल बी। डिटरमाइन द वैल्यू, वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है गिवन, ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंगल बी बी ए सी इक्वल टू थीटा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए सी बी, सी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन दिया था हमें क्वेश्चन में। ठीक, और एक थीटा हम लेते हैं एंगल बी पे, एंगल बी से लेते हैं। और अब आप इसमें बताया नहीं कि एंगल बी पे ये थीटा है, यहाँ इसमें जैसे आप यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। जैसे मैं बताने के लिए एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ, जैसे एक ये ट्रायंगल है ए सी बी, ए बी सी, राइट एंगल हमारा सी पे है, तो यहाँ पर थीटा ले लें बी पे, इधर बी यहाँ भी लिख सकते हैं और बी यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आ रहा है, सब बस समझने की बात है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये सब जो हमें गिवन था वो लिख लिए। ठीक, और ए बी का वैल्यू जो हमें दिया था, ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, 29 यूनिट्स आ गया है, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स आ गया। ठीक, तो हमें अब निकालना है, अब थीटा के एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड होता है उसे हम एडजेसेंट साइड यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, और जो नहीं, अपोजिट साइड में जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो एंगल के एडजेसेंट साइड होता है उसे हम बेस बोलते हैं, यानी ये, और जो 90 डिग्री के अपोजिट में होगा उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक, तो हमें बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर पहले निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पर दिया है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हमें दिया है 29, एच का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, एच नहीं यहाँ यहीं पे बताता हूँ मैं आपको, एच इक्वल टू 29, बी इक्वल टू 21, पी का वैल्यू निकालना है। तो एच का वैल्यू रखेंगे हम 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या है, AC, AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC, BC का स्क्वायर, BC हमें दिया है 21 यूनिट्स, तो 21 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए माइनस बी, ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे एक फार्मूला था, हम आपको स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर जैसे 29 का होल स्क्वायर, इसे हम ए ले लेंगे, 29 को ए ले मान ले, समझने के लिए मैं ए मान लूँ और 21 को बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए 29 माइनस 21 इंटू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 29 प्लस 21, यहाँ पर 29 प्लस 21। ये ऐसे आप अगर फार्मूला आपको याद है तो ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। नहीं तो आपको अगर फार्मूला न याद हो तो 29 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 29 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 29 का 29 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसे आप लिख लीजिए, और 21 का भी वैसे निकाल लीजिए स्क्वायर। थोड़ा लंबा हो जाए कैलकुलेशन, ये आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से लग जाएगा। तो 29 में से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और 29 में 21 को अगर ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो 8 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 400, तो AC इक्वल टू 20। ये हमें पता चल गया इसका परपेंडिकुलर, ये हमें परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चंस में निकालना क्या है, क्वेश्चंस में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमने थीटा कौन सा एंगल को लिया है, एंगल बी को थीटा ले लिया है। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हमने बताया था वैल्यू आपको क्या, बेस अपन हाइपोटेनियस, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो कॉस का होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर, प्लस साइन का होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, बी और एच का वैल्यू रखेंगे, पी का। तो सब वैल्यू मैंने निकाल के आपको बता दिया था यहाँ, जिसे मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। पी का वैल्यू 20, एच का वैल्यू 29, बी का वैल्यू 21। ठीक, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, बी का लिखूंगा 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, एच का वैल्यू 29, 29 का, बी का वैल्यू 21 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू 29 का होल स्क्वायर, प्लस फिर पी का वैल्यू 20 का होल स्क्वायर, फिर एच का वैल्यू 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन का एडिशन दिया है, यहाँ से 29 का एलसीएम लूंगा तो 29 आएगा, 29 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा 21 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूंगा। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड करूंगा। 29 का होल स्क्वायर होता है 841, फिर यहाँ 441 प्लस 400 को ऐड करूंगा तो 841 डिवाइडेड बाई 841, तो इससे इसे कैंसिल करूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये पहला वाला आ गया। अब दूसरा वाला जो है दिया तो इसे कर लेंगे। दूसरा वाला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बस यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सेम वैसे ही लगेगा। इसका वैल्यू आएगा 41 डिवाइडेड बाई 841। ठीक, अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस एक बार लगा लीजिएगा अपने से, मैं इससे डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो अब हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमें राइट एंगल दिया है बी पे। ठीक, इफ टेन ए इक्वल टू वन, देन वेरीफाई दैट 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक, हमें राइट एंगल दिया है बी पे। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, गिवन टेन ए इक्वल टू 1। ठीक,
और उसके बाद अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल एट बी। ठीक, यहाँ पर ए बी सी। फिर हमें एंगल ए का ही वैल्यू दिया, एंगल ए से ही एंगल ए के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लेंगे। तो यहाँ पर tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, अब यहाँ पर tan ए इक्वल टू 1, अगर 1 का 1 में डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक, इसलिए 1/1 कर दिया यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर हमें 1 दे आ गया, बेस हमें 1 आ गया। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा आएगा ए बी। तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू दी एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल कौन सा साइड है, बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी हमारा बेस है, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, ए बी। ठीक, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, तो बी सी का वैल्यू हमारे 1 आ जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आ गया, हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू चाहिए। तो हम इसलिए हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख देंगे बेस और परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, बेस का भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ए सी इक्वल टू √2। ये हमें हाइपोटेनियस का आ गया वैल्यू। ठीक, हमें निकालना क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। हमें ये वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। 2 इंटू साइन ए का एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इंटू कॉस ए का बेस बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू √2 इंटू बेस का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस का √2। तो यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जितना आएगा वैल्यू उसे 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, और 1 का 2 में करूंगा तो 2 आ गया। और यहाँ पे √2 का √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक, चलिए अब हम आखिरी लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास ये, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। पी पे हमारा राइट एंगल है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। एंगल क्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ लेंगे हम, इसमें दिया है। तो गिवन में जो पहले दिया है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है, पहले ओपी, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें ओपी दिया है, ओपी हमें 7 सेंटीमीटर है, और राइट एंगल हमें पी पे है, एक ट्रायंगल बना लिया था, ट्रायंगल यहाँ पर एक है। ठीक, तो हमें क्या, अब हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पी क्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू हाइपोटेनियस है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर क्या दिया है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर। ठीक, तो हमें ओ क्यू का मैंने वैल्यू निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1। ओ क्यू का वैल्यू हमारे पास था 1 प्लस पी क्यू। ठीक, तो ओ क्यू की जगह हम 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू ओ पी का वैल्यू आया हमें पास दिया था गिवन 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू नहीं है तो पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, पी क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, पी क्यू का प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 तो यानी 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई पी क्यू करेंगे 2 पी क्यू आ जाएगा इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहाँ पी क्यू का होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और यहाँ 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 इंटू पी क्यू इक्वल टू 49। ठीक, तो 2, अब 1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2 इंटू पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से हम 49 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 इंटू पी क्यू इक्वल टू 48। अब पी क्यू इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 तो 24, तो पी क्यू इक्वल टू 24। ये हमें पी क्यू की वैल्यू आ गई। पी क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमारा एक परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू पता चल गया, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कैसे हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ओ क्यू। यहाँ पर ओ क्यू हमारा हाइपोटेनियस है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दूं। जैसे आपको मैं पहला इक्वेशन जो था ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो हमें ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू हमें दिया, अभी निकाला था मैं 24। पी क्यू का वैल्यू 24 है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू 24 है, तो यहाँ से मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस 24, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस 24, ओ क्यू इक्वल टू 25। ठीक, हमें निकालना क्या है, साइन, यहाँ निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू इक्वल टू अकॉर्डिंग टू एंगल क्यू के, तो साइन क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। पी का वैल्यू मैंने निकाला था, पी का वैल्यू था 24 और हाइपोटेनियस एच का वैल्यू 25। ठीक, तो साइन क्यू इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 25 और कॉस क्यू का होगा बी बाई एच यानी 7/25। ठीक, तो ये थोड़ा कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, उसमें कुछ एक्सरसाइज बता दूंगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। फिर उसके बाद उसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस रहेगा, फिर साइड बुक आर एस अग्रवाल का भी 1-2 क्वेश्चंस उसमें ऐड कर दूंगा।